जय हिंद दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि बनाए गए हैं किससे? घटनासार से। किससे बनाए गए हैं? घटनासार से बनाए गए हैं। और पीसीएस परीक्षा 2025 में इनके आने की संभावना अत्यधिक है। ठीक। और क्यों है वो आपको भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं एग्जाम में। जैसे भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में कहाँ खोला गया है? एक तो ये धार्मिक है, ठीक है ना, गुरुद्वारा खोला गया और लकड़ी का। और जब कोई भी काम जो है जब पहली बार किया जाता है, जब पहली बार होता है, तो क्या होता है वो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे खोला गया है बताइए? कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पे? फजिल्का में। फजिल्का, ठीक ना। कहाँ पर खोला गया है? फजिल्का में खोला। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि फजिल्का कहाँ पर है। फजिल्का जो है वो कहाँ पर है? ठीक। फजिल्का कहाँ पर है? नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2025 में पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2025 जुलाई में आसियान इंडिया का क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम में? कहाँ पर आयोजित किया गया था? चेन्नई में आयोजित किया गया था। जैन आचार्य श्री 108 जो विद्यानंद जी महाराज हैं, उनका जन्म शताब्दी समारोह में किसे धार्मिक चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनकी जन्म शताब्दी समारोह पर किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना, देखिए एक तो एनवायरनमेंट से है बटरफ्लाई सेंचुरी, और वो भी पहली पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पे किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो आपका उत्तर है केरल के कुन्नूर में किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ मतलब खोला गया है या फिर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो आपके विकल्प हैं हैदराबाद, निजामाबाद, तेलंगाना या फिर पूना। निजामाबाद ऑफ तेलंगाना या फिर पूना ऑफ भुवनेश्वर। तो कहाँ पर है? तेलंगाना के निजामाबाद में है। कहाँ पर है? तेलंगाना के निजामाबाद में है। 193 देशों के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी? भारत की रैंक क्या रही थी? 99वीं रैंक रही। 100 में एक कम। जून 2025 में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ा गया। कौन सा राज्य? बताइए कौन सा राज्य? राजस्थान, एमपी, यूपी या फिर महाराष्ट्र? तो कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए जून 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ग्लोबल हेल्थ पुरस्कार? तो किससे सम्मानित किया गया है? ब्लूमबर्ग फिलोन्थ्रोपीज पुरस्कार। भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया गया है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे या फिर जयपुर अजमेर एक्सप्रेस? कहां पर शुरू किया गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा राज्य बना है? आप लोग बताइए कि पहला और दूसरा कौन सा है। तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? त्रिपुरा बना है। महाराष्ट्र में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? किस जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है आईएनएस विराट, रानी, गुलदार या फिर सतपुड़ा। तो किसके? आईएनएस गुलदार के। किस राज्य ने विधुर बीज वर्षा नामक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी या फिर उत्तराखंड? किसने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने 21 जून
2025 को घोषित की? भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने 21 जून 2025 को घोषित की? तो कौन घोषित किया? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर पंजाब? तो उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग हाल में किस राज्य को मिला था? किस राज्य को मिला था? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। किसको मिला था? गोवा को मिला था। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा किस संस्थान ने शुरू किया? भारतीय डाक विभाग, एनसीईआरटी, इग्नू या फिर एमबीटी? भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया। जून 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा? आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, ठीक ना। तो आईआईटी दिल्ली हुआ है। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर में पहली डीन किसे नियुक्त किया गया है? आर के शर्मा, सतीश कुमार, वी के गुप्ता या फिर एसपी मिश्रा? तो किसे किया गया है? एम सतीश कुमार। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? किसने घोषित किया? सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड और हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं सोमनाथ के किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं? आईआईटी दिल्ली के एस सोमनाथ किसके हुए? आईआईटी दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक ना, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर एनआईटी त्रिची? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो गुजरात के हैं विजय रूपाणी जी, इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? विशाखापट्टनम को। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला, नोएडा या फिर गाजियाबाद? तो पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में। उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के 22 प्रश्न। आप इनको लगाएं, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट कर लें, और ये सीरीज लगातार चलेगी अब से, ठीक ना। ये सीरीज क्या है आपकी, अब से लगातार चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग बताइएगा ये सीरीज आप लोग को कैसी लग रही है। ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा।